हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पूरा कोर्स। इस कोर्स में हम आपको सिखाएंगे कंप्लीट ट्यूटोरियल विद असाइनमेंट्स। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। तो दोस्तों, बिना वक्त ज़ाया किए करते हम बढ़ते हैं अपने काम की तरफ। तो आपने सबसे पहले निकाल लेना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। जैसे ये मेरे पास आएगा, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। आपने इसको ओपन कर देना है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका इंट्रो करवाऊंगा, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसके बारे में मज़ीद बात करेंगे। तो दोस्तों, ये हमारे पास सामने एक शीट आ गई है। इस पूरे को कहते हैं ब्लैंक पेज। दोस्तों, इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि माय नेम इज़ उस्मान अहमद। दोस्तों, ये देखो, अब हम इसको अगर इसकी मुख्तलिफ किस्म की सेटिंग करना चाहते हैं तो हम इसको पहले सेलेक्ट करेंगे। उसके लिए हम कंट्रोल ए को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमने इसको सेलेक्ट किया तो हम सबसे पहले हमारे पास आता है होम टैब, ये वाला। इसमें हमारे पास आ जाती है फॉन्ट स्टाइल। तो आप कोई भी फॉन्ट स्टाइल जो आपको अच्छा लगे आप चूज़ कर सकते हैं। मैं वैसे इसको ज़्यादा रिकमेंडेड करता हूँ। देखिए, ये काफ़ी प्यारा लग रहा है। इसके बाद हमारे पास ये वाला आ जाता है साइज़। इससे हमारे पास जो सा भी साइज़ हमें अच्छा लगे हम वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसका साइज़ हो गया। इससे भी साइज़ बढ़ता है और इससे कम होता है। ये हमारे पास कंट्रोल भी आ जाता है ताकि टेक्स्ट को ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए। जैसे कि इसको दबाएंगे तो ये देखिए आप, पूरा टेक्स्ट बोल्ड हो गया, काफ़ी प्यारा लग रहा है। इससे इटैलिक हो जाता है, ये देख सकते हैं आप। इसको एक बार सेलेक्ट किया, इसके बाद तो ये इटैलिक हो गया। इस पर नहीं लग रहा है ये इटैलिक, क्योंकि ये फॉन्ट स्टाइल ही ऐसा है। इससे अंडरलाइन कर सकते हैं हम। अंडरलाइन में अगर हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की आ जाती हैं ऑप्शंस, ये देखें, कोई भी डिज़ाइन हम अंडरलाइन कर सकते हैं। ये अच्छा लग रहा है। इसमें हमारे पास मज़ीद इसमें अंडरलाइन कलर का ऑप्शन भी आ जाता है। आपको जो कलर भी अच्छा लगे, येलो, रेड, ग्रीन, ब्लू, आप लगा सकते हैं। इसके बाद ये आ जाता है ए बी सी के ऊपर जो लाइन लगी हुई, इससे हम ना अपने टेक्स्ट पे ऐसे लाइन लगा सकते हैं। जैसे कि आप देखते हैं, ये टेक्स्ट पर कितनी लाइन्स आ गई हैं। तो ये इससे हम अगर लिखते हैं तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ .com। तो अगर मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ तो ये देख सकते हैं आप, अगर ये एक्स की और नीचे वाले को दबाएंगे तो ये देखिए हमारे पास नीचे आ गया। अगर इसको हम ऊपर दबा देते हैं तो ये जैसे मैथ में पावर होती है उस तरह। तो हम अंडू कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है इसकी कैपिटलाइजेशन। ये हम अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि इसके सारे लफ्ज़ बड़े हो जाएं तो ये हम ऊपर के इसको इस्तेमाल करेंगे। देखिए, एक लफ्ज़ बड़ा हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है सेंटेंस केस, जिसमें आपका पहला वर्ड कैपिटल होगा, बाकी सब छोटे होंगे। इसको हम दोबारा सेलेक्ट कर लेते हैं। कैपिटलाइज ईच वर्ड, इससे हमारा पहला लफ्ज़ बड़ा होगा, बाकी सारे छोटे होंगे। ये आप देख सकते हैं, पहला लफ्ज़ बड़ा है, बाकी सारे छोटे हैं। इसी में लोअर केस में आता है पूरे तमाम के तमाम लफ्ज़ छोटे हो जाते हैं। इससे आपको आर्टिकल राइटिंग में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, ताकि आपको बार बार परेशानी ना बने। इसके बाद आता है टॉगल केस। जैसे कि देख सकते हैं, इसमें टी छोटा आएगा, बाकी सब बड़े होंगे। टॉगल केस को हमने क्लिक किया, ये इस पर नहीं हो रहा है। ये टॉगल केस की देख सकते हैं, चार लफ्ज़ बड़े हो गए। इसमें प्रॉब्लम नहीं है राइटिंग का आ रहा है, मैं इसको सिंपल कर देता हूँ। ये देख सकते हैं, अब अगर हम इटैलिक करें तो ये इटैलिक भी हो रहा है। इसी में मेरे पास टॉगल, ये देखो सारे लफ्ज़ छोटे हो गए हैं। इसके बाद ये आ जाता है, इसमें हम टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर लगा सकते हैं जो भी अच्छा लगे। इससे नो कलर आ जाएगा। इससे आपको जो भी प्यारा लगता है, ये येलो, ग्रीन, रेड, ब्लू। और उसके बाद ये आ जाता है, इससे हम टेक्स्ट को कलर दे सकते हैं, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे। तो वाइट देते हैं तो वो इनविजिबल हो जाएगा। ये ऐसे इसमें काफ़ी प्यारे प्यारे कलर हैं जो आप अपने टेक्स्ट को खूबसूरत बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आती है हमारे टेक्स्ट की अलाइनमेंट। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा ज़्यादा कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको मज़ीद पेस्ट कर देता हूँ ताकि मेरे पास टेक्स्ट बड़ा हो जाए।
ये देख सकते हैं आप। मैं डॉट लगा दूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अब मैं इनके कैपिटल, पहले इनको कैपिटल कर लेता हूँ। ये देखिए सेलेक्ट करूँगा, इसको दबाऊँगा तो ये सेंटेंस के इसमें ये एम बड़े हो गए हैं, बाकी सारे छोटे हैं। इसमें हमारे पास आती है पैराग्राफ की अलाइनमेंट। इससे हम ना टेक्स्ट को सेंट्रलाइज कर सकते हैं। ये देख सकते हैं तमाम साइड्स बिल्कुल बराबर हैं, इससे सेंटर आ जाता है। इसको सेलेक्ट कर लिया, इससे ये आपका सारा राइट साइड पे चला जाएगा और इससे बिल्कुल इक्वल हो जाएगा जैसे मैनेज होता है उस तरह। और ये हमारे पास आ जाती है टेक्स्ट की नंबरिंग देनी हो तो अगर हमने इस तरह लगा सकते हैं जाके वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। इससे हमारे टेक्स्ट को नंबरिंग आ जाती है, जो सी भी हमें अच्छा डिज़ाइन वगैरह हम वो चूज़ कर सकते हैं। इनसे भी नंबरिंग आ सकती है मुख्तलिफ किस्म की, ये देख सकते हैं। ये हमारे पास आ जाता है। इसका अभी आपने इस्तेमाल करना है, इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट कोर्स में मुकम्मल तौर पर डिस्क्राइब कर देंगे। इसके बाद हमारे पास आती है लाइन स्पेसेस। ये देखो अगर हमने इसको सिलेक्ट करते हैं, लेट्स सपोज ये सिलेक्ट किया, हम इसको करेंगे तो ये उससे ज़्यादा डिफरेंस में होगा पहली लाइन से। यहाँ पे 3 करते हैं तो ये देखो ये काफ़ी बढ़ गया। अगर हम यहाँ पे क्लिक करके इसको 1 पे करते हैं तो ये बिल्कुल उसके साथ लग गए। इससे हम मज़ीद स्पेस ऊपर छोड़ सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है हेडर, जैसे कि हम लिख सकते हैं माई CV। ये देखिए इसको सिलेक्ट किया, इसको हम यहाँ पे हेडर हेडर में आएंगे तो यहाँ पे मुख्तलिफ डिज़ाइन जा सकते हैं। क्लोज हेडर एंड फुटर से आप बंद कर सकते हैं। बाकी सेटिंग जो है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट कोर्स में डिस्क्राइब कर देंगे। मैं भी इसको कोर्स कर रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे वो जो पेज नंबर वगैरह वगैरह दिखाता है तो वो आ जाता है इससे। और इसके बाद हमारे पास आ जाता है कलर, पूरे टेक्स्ट का कलर जो होता है। ये देखें हम यहाँ पे हम जो भी आपको अच्छा लगे, जो सा खूबसूरत लगे आप वो चूज़ कर सकते हैं। देखेंगे टेक्स्ट के हिसाब से खुद मैनेज कर देता है वाइट अंदर आएगा या नहीं आएगा। तो मैं इसको भी नो कलर कर रहा हूँ। मोर कलर्स में आप जाएंगे तो आपको यहाँ से जो सा कलर भी अच्छा लगता है आप उसे चूज़ कर सकते हैं। ये देखा दिया आ गया, मैं इसको नो कलर कर रहा हूँ। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आती है बॉर्डर। हम अपने टेक्स्ट का बॉर्डर कैसे लगा सकते हैं, यहाँ पे आ सकता है ऑल बॉर्डर। ये देखिए अब इसका टोटल बॉर्डर लग गया। इसके बाद ये बॉटम बॉर्डर नीचे वाले हिस्से पे ख़त्म हो जाएगा। पहले हम इस पर नो बॉर्डर कर लेते हैं। ये देखिए अब अगर हमने किया नो बॉर्डर तो पूरे टेक्स्ट का बॉर्डर ख़त्म हो गया। बॉर्डर में हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइन आते हैं। यहाँ पे हम ड्रा भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी का। बॉर्डर एंड शेडिंग में आएंगे तो यहाँ पे काफ़ी प्यारे प्यारे डिज़ाइन हैं। यहाँ पे आपको कोई भी स्टाइल प्यारे प्यारे मिलेंगे। मैं ये चूज़ कर रहा हूँ। कलर आपको जो अच्छा लगे आप वो लगा सकते हैं। मैं रेड लगा रहा हूँ। 350 ये, अब उसकी चौड़ाई जितनी भी रखना चाहें वो रख सकते हैं। यहाँ पे आपने सारी साइड सेलेक्ट कर देनी जहाँ पे आप बॉर्डर लगाना चाहते हैं। मैं चारों पे लगा रहा हूँ। यहाँ पे अप्लाई टू पैराग्राफ, जो हमने पैराग्राफ लिखा उस पर आएगा पेज बॉर्डर। ये बहुत ही प्यारा है, ये पूरे पेज का बॉर्डर होगा। यहाँ पे आप अच्छी सी लाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए मैंने पहले ये चूज़ की है, मैं ये वाली करता हूँ। इसमें ऑटोमेटिक कलर में हम करते हैं येलो और इसकी विविटी बढ़ा के करते हैं हम ये। इसमें अब मुख्तलिफ किस्म के डिज़ाइन आ जाते हैं हमारे पास बहुत ही प्यारे प्यारे डिज़ाइन है जिन्हें हम इस्तेमाल करके अपने टेक्स्ट को खूबसूरत बना सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको ऐसे कैंसिल कर रहा हूँ। ठीक है, ये कितना प्यारा लग रहा है। अब ये होल डॉक्यूमेंट आएगा दिस सेक्शन सिर्फ पहले पेज पर, बाकी सब पेज के अलावा सिर्फ पहले पेज पे। तो दोस्तों आपने अगर पहले होल डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देना है और ओके कर देना है। ये देख सकते हैं ये हमने डॉक्यूमेंट पेज पे लगाया था और ये हमारा टेक्स्ट का आ गया है बॉर्डर। इसके बाद हमारे पास और भी इसमें ऑप्शन आते हैं शेडिंग। यहाँ पे स्टाइल आ जाएगा, यहाँ पे हम 20% रखते हैं। ये देख सकते हैं आप कलर यहाँ पे मैं अगर ये रख देता हूँ तो काफ़ी प्यारा लगने वाला है। ये बिल्कुल देख सकते हैं आप दोस्तों। अप्लाई टू पैराग्राफ आ जाएगा। ये देखें ये अंदर शेड आ गया डिज़ाइन टेक्स्ट के अंदर। आप देख सकते हैं आपको ये डॉट डॉट नज़र आ रहे होंगे। तो इससे हम अपने वीडियो को काफ़ी खूब
दोस्तों आप देख रहे हैं ये अंदर जो डॉट डॉट आ रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। तो इसी तरह हमारा ये पहला लेक्चर था ये अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। इसका नेक्स्ट लेक्चर बिल्कुल भी आपको 2 डेज़ में मिल जाएगा। तो अगर आप अभी तक हमारे वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपको बताता चलूँ, अगर आप इस तरह के काम कर सकते हैं तो अगर आप ऐसी कोई भी स्किल सीख लेंगे जिससे आपको कोई ना कोई हुनर आ जाएगा तो आप ऑनलाइन फील्ड में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं और जिससे आप बहुत ही ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।